हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 6 मेंसुरेशन। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 6, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। राइट द करेक्ट आंसर, तो हमें आंसर करेक्टली बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल शीट पेपर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। जो फिगर हम 1 दिखाई गई है, इसमें लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कट फ्रॉम द शीट एज अ शोन इन द फिगर। तो यहाँ कोने से एक रेक्टेंगुलर शीट काट दी गई है, जैसे कि हमें फिगर में दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो यानी कि इसमें नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पैरीमीटर रिमेन सेम बट एरिया चेंज, यानी पैरीमीटर सेम रहता है और एरिया चेंज हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है एरिया रिमेन द सेम बट पैरीमीटर चेंज। तो देखो, कुल मिला के अगर मैं दोनों ऑप्शन की बात करूं या तीसरे की बात करूं कि इसमें एरिया पैरीमीटर सबके अंदर एक ही कंसेप्ट चल रहा है, तो हम पहले ये करना पड़ेगा, जो हमारी पुरानी फिगर थी, ठीक है, इसका हमें पैरीमीटर भी निकालना पड़ेगा और एरिया भी निकालना पड़ेगा। और नई वाली फिगर का भी हमें एरिया भी निकालना पड़ेगा, पैरीमीटर भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम बता पाएंगे क्या एरिया चेंज हुआ या नहीं, पैरीमीटर चेंज हुआ या नहीं। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं हम ए बी सी डी, और इसे नाम देंगे ओल्ड रेक्टेंगल, और ये होगा हमारी न्यू फिगर जो कट करने के बाद निकलेगी। क्लियर। तो देखो 20 थी, ये हमारी 10 है, ये 20 है तो ये भी 20 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी। अब यहाँ पे 20 है तो ये भी 20 ही होगी। क्लियर। अब मैंने क्या किया, ये 10 थी, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो लंबाई है कितनी है, 5 है, ये वाली 5 है, और ये जो चौड़ाई कितनी है, 2 है, ये वाली 2 सेंटीमीटर है। अब 20 में से अगर मैं 5 मैंने कट कर दी तो बची कितनी है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर। ये टोटल मेरी 10 थी, 10 में से मेरी 2 कट कर दी है, तो कितनी बची होगी, ये 8 सेंटीमीटर बची होगी। तो पहले पुराने वाले रेक्टेंगल का एरिया एंड पैरामीटर, तो एरिया ओल्ड रेक्टेंगल जो पुराने वाला है हमारा, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं ओल्डर वर्ड न्यू वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 20, ब्रेथ है 10, मल्टीप्लाई किया तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ओल्ड वाले का। पुराने वाले का पैरीमीटर, ओल्ड रेक्टेंगल का, अब इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। 2, एल कितनी दे रखी है 20, ब्रेथ दे रखी है 10, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया पुराने का हिसाब किताब। अब बात करते हैं नए वाले की, ठीक है। हाँ, पहले निकालते हैं एरिया, और एरिया निकालने के लिए इस फिगर को दोबारा से हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। हम्म, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 8। और किस तरीके से बना वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था पूरी फिगर को, ये फिगर बनी कैसे है। तो इसको अगर हमें नाम देना है तो ए बी, कॉर्नर तो रहा नहीं क्योंकि बी तो डिलीट हो गया, तो ए बी रहा नहीं, सी और डी ये तो रहेंगे सेम। चेंजेस किस में आया होगा, अब यहाँ पे आया होगा ई एफ और जी पॉइंट आ गया। क्लियर। अब पहले निकाल लेते हैं इसका पैरीमीटर। अब ये रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका एक कॉर्नर कट चुका है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होना ज़रूरी है। पैरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल, सॉरी न्यू रेक्टेंगल तो नहीं कहेंगे इसको, न्यू फिगर। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों को ऐड कर देंगे, उससे इसका पैरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले इस कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये आया हमारा 20 सेंटीमीटर, ये आया 8, इधर गया 5, फिर नीचे उतरे 2 सेंटीमीटर, इधर गए 15 सेंटीमीटर, फिर ऊपर गए 10 सेंटीमीटर। अब इनको ऐड करना हमें, तो देखो ज़रा, 15 और 5 20, 8 और 2 10, तो 20 और 10 30, और ये 30 और 20 50 और 10 60।
ठीक है, आप अपने तरीके से कैसे भी जोड़ लो, बट आप कोशिश ये करा करो कि कैलकुलेशन आसान ही बने। जैसे मैंने पहले 5 और 15 को जोड़ के 20 बना लिया, 8 और 2 को जोड़ के 10 बना लिया, तो 20 और 30, 20 और 10 30, 30 में 20 जोड़ दी 50 और 10 60 आ गया। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसे फर्स्ट पार्ट मान लेते, इसे सेकंड पार्ट मान लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की फिगर को अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखो ये 15 है, तो ये भी 15 ही होगी। क्लियर। ये 10 है, तो मैंने बिल्कुल इसके बराबर ही काटा है, तो ये भी कितनी होगी, 10 ही होगी। तो ये तो होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब ये कितना था हमारा, 5 सेंटीमीटर का, तो ये 5 है, तो ये भी 5 ही होगा। ये 8 है, तो ये जो रेड वाली डैश वाली लाइन बनी, तो ये भी 8 ही होगी। इनका एरिया निकालना है, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ न्यू पार्ट का। उसके लिए हमें दो पार्ट का एरिया ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। क्योंकि अभी रेक्टेंगल नहीं रहा, हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसको एक फिगर अलग मान, इसको एक फिगर हमने अलग मान लिया। तो इसकी लेंथ कितनी है, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब क्योंकि अभी तो अलग अलग है, रेक्टेंगल होगा, 15 गुणा में 10, फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया आ गया। दूसरा वाला पार्ट, लेंथ 5 है, ब्रेथ 8 है, तो 150, 40, 190। तो कुल मिला के हमारा जो पैरीमीटर था, पहले कितना था, पहले था 60, और अब कितना निकला 60। तो पैरीमीटर तो क्या रहा हमारा, सेम रहा, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। बात करते हैं एरिया की। तो एरिया पहले था हमारा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब कितना हो गया, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना डिक्रीज़ हो गया हमारा, 10 डिक्रीज़ हो गया। तो ये तो हो रहा चेंज। क्लियर, सॉरी, ये चेंज हो गया। तो ऑप्शन देखो किसके साथ मैच हो रहा है, बोला क्वेश्चन में कि पैरामीटर रिमेन सेम, ठीक है ये बात, बट एरिया चेंज, तो यानी ऑप्शन हमारा ए ही हो जाएगा यहाँ पे। पैरामीटर तो सेम रहा बट एरिया चेंज हो गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, टू रेगुलर हेक्सागन ऑफ अ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। दो रेगुलर हेक्सागन है जिनमें से पैरामीटर दे रखा है एक का 30 सेंटीमीटर, आर ज्वाइनिंग द शो फिगर, जिन दोनों को ज्वाइन किया गया है। तो बताओ अब दोनों को ज्वाइन करने से नई फिगर आएगी, उसका पैरामीटर कितना होगा। तो देखो अगर ये पहले सिंगल था तो कुछ इस तरीके से था बना हुआ, ठीक, और इसका पूरे का पैरामीटर में दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, जो दे रखा हमें 30 सेंटीमीटर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू साइड। अगर हमें इसकी साइड निकालनी है तो मल्टीप्लाई में 6 है, डिवाइड में आ जाएगा, 6 में डिवाइड दिया 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो रेगुलर हेक्सागन की साइड है ये कितनी है, 5। और रेगुलर का मतलब ये होता है कि इसकी सारी साइडें क्या रहेंगी, सेम ही रहेगी, 5 5 5। लेकिन सीन यहाँ पे क्या हुआ कि दो रेगुलर हेक्सागन को कंबाइन कर दिया गया है, अकेला होता 30 था, अब जोड़ने से क्या हुआ, यहाँ से इनकी बाउंड्री जुड़ गई एक साइड से, तो ये 5, ये भी 5, ये भी 5, 5 5 5। और पैरामीटर का मतलब होता है कि जो सिर्फ आपको आउटलाइन नज़र आ रही है, यानी कि ये वाली आउटलाइन, सिर्फ आप इसी को इंक्लूड करोगे, जो इनके बीच में बाइंड हो चुकी है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखता हूँ मैं पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ न्यू फिगर, इसका पैरामीटर लेंगे। तो जितने भी 5 मैंने लिखे इन सभी को ऐड कर देना है। अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू कर दे, देखो 1, ये होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल इसकी हुई साइड 10, एक साइड 5 की है तो 10 5 50 सेंटीमीटर। आप इनको जोड़ोगे तब भी आंसर यही आएगा, चाहे जोड़ के देख लो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ठीक है, तो पैरामीटर हो जाएगा इसका 50 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में बोला है, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेगुलर पॉलीगन।
इनमें से कौन सा रेगुलर पॉलीगन है? ऑल हैव ए इक्वल साइड एक्सेप्ट वन, सभी की साइड इक्वल है सिवाय वन के। तो देखो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइडें इक्वल हों। तो फर्स्ट वाले की तो इक्वल है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड, चारों साइडें इक्वल है। और देखो पॉलीगन होने के लिए कंडीशन है कि कोई भी फिगर आपकी बनी हो, कैसे भी बनी हो, पहली बात तो है वो लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, दूसरी बात वो क्लोज होनी चाहिए, और तीसरी बात लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कर्व नहीं होना चाहिए और लाइनों से बनी होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन पॉलीगन तो है, बट रेगुलर पॉलीगन चाहिए तो सारी साइडें बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा कौन है? स्क्वायर है। और स्क्वायर में चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर। क्लियर? और इसके चारों एंगल भी कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। इसीलिए ये हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा। ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। और ये हमारा रेगुलर पॉलीगन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के मुकाबले लंबी है, तो रेगुलर पॉलीगन तो कहलाएगा नहीं। तो ओवरऑल आंसर हमारा कौन हो जाएगा? स्क्वायर, यानी कि सेकंड फिगर। सेकंड फिगर दे रखी ऑप्शन बी में। यहाँ क्या लिखोगे? स्क्वायर इज अ रेगुलर polygon because its all four sides are equal and each angle is 90 डिग्री। हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर लें।